अस्सलाम वालेकुम डियर मैथ्स सब में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम रेडिकल इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे कि रेडिकल इक्वेशन क्या है और इसके ऊपर एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। रेडिकल इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स इन वन और मोर रेडिकल इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक या एक से ज्यादा रेडिकल के अंदर मौजूद हो रेडिकल इक्वेशन कहलाता है। अब एक टाइप का रेडिकल इक्वेशन है, टाइप नंबर 1, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b अंडर रूट इज इक्वल टू cx plus d। ये एक रेडिकल इक्वेशन है। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व 27 minus 3x अंडर रूट इज इक्वल टू x minus 3। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये एक रेडिकल इक्वेशन है। इसके ऊपर क्या है, एक अंडर रूट मौजूद है, इसके ऊपर क्या है, एक स्क्वायर रूट मौजूद है 27 minus 3x के ऊपर। अब हमने इससे रेडिकल या स्क्वायर रूट निकालना है, या इस स्क्वायर रूट को खत्म करके या फिनिश करके इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को 27 minus 3x होल अंडर रूट इज इक्वल टू x minus 3। अब इस रूट को हटाने के लिए या इसको फिनिश करने के लिए मैंने क्या लेना है, एक स्क्वायर। बोथ साइड पे मैंने क्या लेना है, स्क्वायर। तो बोथ साइड पे मैंने स्क्वायर ले ली, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पर भी मैंने क्या ले ली, स्क्वायर, और यहां पर भी मैंने स्क्वायर इसलिए ले ली कि इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट की वैल्यू या रेडिकल की वैल्यू क्या है, 1/2। तो जब इसकी वैल्यू 1/2 है तो ये 1/2 और ये 2 एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगी। तो बच जाएगा क्या, ये जो क्रॉस हो गई तो बचा क्या यहाँ पर 27 minus 3x, सिर्फ 27 minus 3x बचा इस इक्वल टू। अब अगर इस पर एक नजर दौड़ाए हम तो ये क्या बन रहा है, ये a है और ये क्या है b। तो a minus b होल स्क्वायर अगर आपको याद हो तो a plus b होल स्क्वायर ये एक पहला फार्मूला है, a minus b होल स्क्वायर ये दूसरा फार्मूला है। तो इस दूसरे फार्मूले को हम किस तरह खोलेंगे, तो इसको हम यूं भी खोल सकते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला यहाँ पर क्या है x मल्टीप्लाई बाय दूसरा क्या है 3 प्लस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा क्या है 3, तो 3 होल स्क्वायर। ये मैंने खोल दी दूसरा फार्मूला। अब यहां पर क्या है 27 minus 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो यहां पर क्या बचा, यहां पर अगर मैं इस 27 और -3 को यहां पर ले आऊं राइट हैंड साइड पे, तो यहां पर क्या बचा 0, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 अपनी जगह, और ये 27 है। यहां पर जब इस राइट हैंड साइड पे चला जाए 27 तो ये बन जाएगा -27, और यहां पर क्या है -3x, तो जब राइट हैंड साइड पे चला जाए तो ये बन जाएगा क्या प्लस 3x। अब यहां पर 0 मौजूद है तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये 6 6x है और ये क्या है प्लस 3x, तो 6x से 3x निकाले तो 3x बचा, और अलामत लगी किसकी, माइनस की। अलामत किसकी लगी, माइनस की। और अमल मैंने किसकी, मैंने 6 जो कि बड़ा है तो 6 से निकाल दिया क्या 3, और अलामत किसकी लगेगी, जो बड़ा है। अगर हम इस अलामत को नजरअंदाज करें, इस प्लस और माइनस को नजरअंदाज करें तो अलामत किसकी लगेगी, बड़े वाले की। और बड़ा वाला क्या है -6, तो -6 के साथ कौन सा अलामत है, माइनस का, तो -3x प्लस। अब 27 से 9 निकाल दे, बचा क्या 18, और अलामत लगी किसकी, बड़े वाले की। बड़ा वाला कौन सा है 27। अगर हम इस अलामत माइनस और प्लस को नजरअंदाज करें तब तो अलामत क्या लग गया यहाँ पर माइनस और 18। 27 से जब मैंने 9 निकाल दी तो क्या बचा -18। अब यहां पर 0 है, यहां पर क्या है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अगर मैं इसको इस तरह यहां पर लिखूं तो 0, या मैं इसको यू भी लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस -18 को मल्टीप्लाई करूं किसके साथ,
एक्स स्क्वायर के साथ, तो माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स स्क्वायर। अब मुझे दो ऐसे डिजिट्स चाहिए कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे हासिल हो जाए माइनस 18 एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इसको ऐड करूं तो मुझे हासिल हो जाए ये वाला यानी माइनस 3x। यानी इसका मतलब ये है कि मैंने दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल हो जाए माइनस 18x स्क्वायर, जबकि अगर मैं इसको ऐड करूं तो हासिल हो जाए माइनस 3x। अब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? इसकी फैक्टराइजेशन के लिए। मैंने इससे कॉमन लेना है, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। तो अगर मैं इस तरह लिखूं, इस तरह करूं कि माइनस 6x को जब मैं 3x के साथ मल्टीप्लाई करूं, माइनस 6x को जब मैं 3x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3 6 3, यहां पर क्या है माइनस 3, यहां पर क्या है प्लस 3, और यहां पर क्या है माइनस 6। तो 3 6 18 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस x मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि बेस सेम है तो एक लग गया x और पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगी वेरिएबल की, तो 1 + 1 2 ये हासिल हुआ। अब अगर मैं इसको ऐड करूं, अगर मैं इसको ऐड करूं तो माइनस 6 प्लस 3x, तो क्योंकि दोनों बेस सेम है तो x लग गया, 6 से 3 निकाले 3 और अलामत लगी किसकी? माइनस की। तो क्या हासिल हुआ मुझे? माइनस 3x। यानी इसका मतलब ये है कि मैं माइनस 3x की जगह क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यानी मैंने माइनस 3x की जगह क्या लिखी? लिख दिया मैंने, क्या पुट की? माइनस 6x प्लस 3x। अब यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो मैंने x कॉमन ली। यहां पर क्या बचा? x, और यहां पर क्या बचा? सिर्फ 6। यहां पर क्या कॉमन है? प्लस 3, क्योंकि 3 इस 18 में भी मौजूद है, तो यहां पर क्या बचा? x और माइनस 6। माइनस 6 मैंने इसलिए लगा दी कि जब ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें देता है क्या? माइनस, और 3 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें क्या हासिल होता है? 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x माइनस 6 है और यहां पर भी क्या है? x माइनस 6, दोनों में कॉमन है तो मैंने 1 ले ली। x माइनस 6 मैंने 1 ले ली, और यहां पर क्या बचा? x, और यहां पर क्या है? प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये है कि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 3। x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू ट्रू है या ये वैल्यू। इसमें एक ट्रू आएगी, एक वैल्यू। तो अब मैंने इन वैल्यूज को, इस x की वैल्यूज को मैंने पुट करना है इस इक्वेशन में। तो चलिए इस इक्वेशन में पुट करें, चेक करना है मैंने, चेक। तो 27 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह मैंने क्या पुट की? 6। x की जगह मैंने क्या ली? 6। तो 27 इज इक्वल टू 27 माइनस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या? x की जगह मैंने पुट की 6 माइनस 3 होल, सॉरी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3। तो यहां पर क्या है? 27 माइनस 3 6 18 इज इक्वल टू 6 से 3 निकाले 3। तो 27 से 18 निकाले 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं 3 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 3। ये 2 कैंसिल हो गए, किसके साथ कैंसिल आउट हुआ? स्क्वायर रूट के साथ। तो बचा क्या? 3 इज इक्वल टू 3। राइट हैंड साइड बराबर आ गया किसके? लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया किसके? राइट हैंड साइड के। यानी इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है 6, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये ट्रू है। अब मैंने चेक करना है x इज इक्वल टू माइनस 3, यानी माइनस 3। अब मैंने x की जगह पुट करना है कि ये वैल्यू जो मैंने निकाली है ट्रू है या फॉल्स है। इस तरफ पे आते हैं। अब मैंने पुट करना है x की वैल्यू माइनस 3, और x की वैल्यू माइनस 3 मैंने कहां पर पुट करना है? इस इक्वेशन में। तो चलिए इस इक्वेशन में पुट करें, x की जगह पर पुट करें माइनस 3। तो 27 माइनस 3 अपनी जगह, और इसकी जगह मैंने क्या पुट की? माइनस 3 इज इक्वल टू x की जगह मैंने क्या पुट की? माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3
माइनस 3 इंप्लाइज दैट 27 माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें क्या हासिल होता है, प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू माइनस 3 अमल करेंगे एडिशन की, जबकि अलामत लगाएंगे हम माइनस की। तो अमल करें एडिशन की 3 प्लस 3 6 और अलामत लगाए माइनस की, तो -6 27 के साथ जब हम ऐड करें 9 तो हमें क्या हासिल होता है 36 अंडर रूट इज इक्वल टू -6 इंप्लाइज दैट, या मैं 36 को यूं भी लिख सकता हूं 6 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू -6, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट खत्म हो गई तो बचा क्या 6 इज इक्वल टू -6, यानी इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इसका मतलब ये है कि x से मैंने जो दो वैल्यू निकाली x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू 6 जो वैल्यू आई है वो ट्रू है, दुरुस्त है, जबकि x की जो वैल्यू आई है -3 ये हमें पड़ताल से जाके पता चला कि ये वैल्यू क्या है, दुरुस्त नहीं है।